प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि विच रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन बोनापार्ट। मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। नेपोलियन बोनापार्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई कर दिया। ही एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम को उसने एबोलिश कर दिया। इसके अलावा ही रिमूव्ड गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को भी उसने समाप्त कर दिया। इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट का यूनिफॉर्म सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद वास्ड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जितने भी प्रिविलेजेस बर्थ पर आधारित थे सबको समाप्त कर दिया। इस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ के समक्ष इक्वालिटी को सेटअप किया। इसके अलावा सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर्ड कर दिया। तो इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को नेपोलियन बोनापार्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। और इंट्रोड्यूस करने के पश्चात तथा जिन जिन कंट्रीज में नेपोलियन बोनापार्ट का शासन था उन कंट्रीज में इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को कैरी फॉरवर्ड करने के पश्चात, इंप्लीमेंट करने के पश्चात लोगों का रिएक्शन भी सामने आया। यह रिएक्शन किस रूप में आया? चूंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वाज रिएक्शन ऑफ द पीपल ऑन द नेपोलियनिक सिविल कोड। तो नेपोलियनिक सिविल कोड पर लोगों का रिएक्शन क्या था जी? तो आपको पहला पॉइंट लिखना है, अर्लियर द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज द मैसेंजर्स ऑफ लिबर्टी। शुरू में जिस वक्त नेपोलियन बोनापार्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट कर रहा था उस वक्त फ्रांस की सेना जिन देशों पर आक्रमण करने के लिए जाती थी उन देशों के नागरिकों ने फ्रांस की सेना का लिबर्टी के मैसेंजर के रूप में स्वीकार किया, मैसेंजर के रूप में उन्हें कंसीडर किया। लोगों को लगा कि अब नेपोलियन बोनापार्ट हमारे देश पर आक्रमण किया है, तो नेपोलियन बोनापार्ट जिन देशों में ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हमारे देश में भी इंट्रोड्यूस होंगे और हमारे देश में भी इंप्लीमेंटेड होंगे। इसलिए शुरू में लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट के आर्मी का तहे दिल से स्वागत किया, क्योंकि लोगों को स्पष्ट हो गया कि अब हमारे देश में भी ये सारे सुधार, ये सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो पहला रिएक्शन क्या था जी? तो पहला रिएक्शन था, अर्लियर द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज द हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, एज द मैसेंजर्स ऑफ लिबर्टी। दूसरा रिएक्शन था, बट सून दिस enthusiasm ऑफ द पीपल turned to hostility when it became clear that these new administrative arrangements would not give political freedoms to the people। परंतु जल्द ही लोगों का जो उत्साह था, लोगों का जो इंथुजियाज्म था, वो हॉस्टिलिटी में परिवर्तित हो गया, लोगों के नाराजगी एंड डिसकंटेंटमेंट में परिवर्तित हो गया, क्योंकि लोगों के समक्ष यह स्पष्ट हो गया कि नेपोलियन बोनापार्ट लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम तो देगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो देगा, परंतु लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम्स नहीं देगा। लोगों को राइट टू वोट नहीं मिलेगा, लोगों को राइट टू चूज द रूलर्स नहीं मिलेगा, लोगों को राइट टू चेंज द रूलर्स नहीं मिलेगा। अर्थात किसी भी देश में जब वह आक्रमण करेगा तो वहां पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करेगा, परंतु उस देश के लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम से वंचित कर देगा। इसलिए लोगों का जो इंथुजियाज्म था वो हॉस्टिलिटी में, वो डिसकंटेंटमेंट में चेंज हो गया। तो दूसरा पॉइंट हो गया, बट सून दिस इंथुजियाज्म
turned to hostility because it became clear that Napoleon Bonaparte would not grant political freedoms to the people. तीसरा पॉइंट, increased taxation and censorship were seen as the disadvantage of his system. तीसरा पॉइंट, जिस देश में वह शासन करता था उस देश में टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया, मीडिया को बैन कर दिया और उसके शासन व्यवस्था का ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था। तो बच्चों, यदि क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि व्हाट वाज रिएक्शन ऑफ द पीपल ऑन द नेपोलियनिक सिविल कोड, तो 3 पॉइंट में आपको मात्र आंसर लिखना है। पहला पॉइंट आपका हो जाएगा, अर्लियर द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज द मैसेंजर्स ऑफ लिबर्टी। दूसरा पॉइंट, बट सोन दिस इंथुजियाज्म टर्न टू हॉस्टिलिटी। तीसरा पॉइंट, बट सोन दिस इंथुजियाज्म टर्न टू हॉस्टिलिटी। चौथा पॉइंट, नेपोलियन बोनापार्ट वुड नॉट ग्रांट पॉलिटिकल फ्रीडम्स टू पीपल। और नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज्ड टैक्सेशन एंड सेंसरशिप वर सीन एज द डिसएडवांटेज ऑफ हिज रूल। थैंक्स।